वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर के लिए यानी कि दरोगा भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। विज्ञापन जारी कर दिया गया है और पूरा विज्ञापन आपको मिल जाएगा uppbpv.gov.in पर। यहाँ पर दोस्तों कुल मिला के देखा जाए तो जो पदों की संख्या है वो 921 है। पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के अंतर्गत कुल 268 पद हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक समूह ग के लिए कुल यहाँ पर 449 पद हैं और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा समूह के लिए कुल 204 पद हैं। सभी को जोड़ के देखा जाए तो कुल मिला के 921 पोस्ट यहाँ पर है। पदों की संख्या यहाँ पर घट बढ़ भी सकती है। श्रेणीवार देखेंगे तो गोपनीय के अंतर्गत कुल जनरल के लिए 114 पद हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 25 पद हैं, ओबीसी के लिए 71, एससी के लिए 54 और एसटी के लिए 4 पद। इसके अलावा इसी प्रकार से यहाँ पर आपको श्रेणीवार हर पदों की संख्या दी गई है जो कि आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पर आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं। तो 7 जनवरी से आपके लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है ये 7 जनवरी से शुरू होगी। लास्ट डेट होगी इसके लिए 28 जनवरी। तो 7 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपकी जो फीस लगेगी आवेदन करने में वो 400 रुपये रहेगी। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर भारत का कोई भी नागरिक यानी किसी भी स्टेट से आप हों, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। शैक्षिक अर्हता में कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मांगी गई हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इसमें आपका जो स्नातक होना मस्ट है, यानी कि आप स्नातक हो प्लस आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो प्लस हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग और प्लस यहाँ पर जो शॉर्ट हैंड होता है ये आपको आना चाहिए। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर शामिल हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि सबसे पहले तो स्नातक होना मस्ट है, हिंदी में कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड, अंग्रेजी में कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी है, मस्ट है। न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी आशुलिप श्रुतिलेख होना जरूरी है, 80 शब्द प्रति मिनट, ठीक है। और साथ ही साथ नीलिट के द्वारा, जिसको पूर्व में डोएक कहते थे, ओ लेवल या इसके समकक्ष कोई एक सर्टिफिकेट भी होना मस्ट है। यही एलिजिबिलिटी जो है तीनों प्रकार के जो यहाँ पर पद दिए गए हैं, मैं तीनों प्रकार शब्द इसलिए प्रयोग में ला रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप पद देख रहे होंगे तो हालांकि सभी पद एक जैसे ही हैं, एक ही हैं, लेकिन इनका जो विभाग है वो थोड़ा सा अलग अलग है। गोपनीय, लिपिक और लेखा के अंतर्गत ये वैकेंसीज आई हुई हैं, लेकिन यहाँ पर वेतनमान और जो बाकी पेमेंट वगैरह है सब कुछ बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर अब अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो स्नातक के साथ साथ ओ लेवल हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग प्लस आपको जो है शॉर्ट हैंड भी आना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, अगर देखा जाए तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जब आपका जो पोर्टल है एक्टिवेट हुआ है और उसके बाद कुल मिला के काफ़ी बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं लगभग 2,261 लोगों ने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट कर लिया है। इसके बारे में आगे जानकारी आपको मिल रही है। तो कुल मिला के 921 पद हैं। उम्र सीमा है 21 से 28 साल। योग्यता स्नातक प्लस ओ लेवल। परीक्षा जो है ऑनलाइन होगी। आवेदन 7 जनवरी से स्टार्ट होंगे। तो 921 पदों के लिए निश्चित रूप से बड़ी संख्या में आवेदन होते अगर यहाँ पर सिर्फ स्नातक की बात होती, लेकिन ओ लेवल मतलब लिमिटेशंस हो जाती है कि ओ लेवल भी चाहिए। तो कुछ लोगों के पास ओ लेवल होगा, लेकिन टाइपिंग के बाद जो शॉर्ट हैंड की बात हो रही है उसकी वजह से आवेदन जो है क्रमशः कम होते चले जाएंगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। बहुत ज़्यादा आवेदन इसमें नहीं होंगे पदों की संख्या के सापेक्ष। देखते हैं कितने होते हैं। तो यहाँ पर भर्ती के लिए 400 अंकों की लिखित परीक्षा होगी जो कि ऑनलाइन होगी। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण और कंप्यूटर टाइपिंग और आशुलिपि की परीक्षा ली जाएगी। देखो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार खबर है। उत्तर प्रदेश में जो 442 कस्तूरबा विद्यालय हैं वो अपग्रेड हो रहे हैं, मतलब उसमें 9, 10, 11, 12 की कक्षाएं भी अब स्टार्ट होंगी। तो अप्रैल 2024 से जो नया सत्र शुरू होगा उसके लिए कुछ अतिरिक्त शिक्षकों की यहाँ पर आवश्यकता होगी। तो इसके लिए यहाँ पर कक्षा 9 विज्ञान वर्ग में भी दाखिले शुरू होंगे। तो शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक के गरीब परिवारों को जो लड़कियां होती हैं उनको विज्ञान की पढ़ाई कराने को प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। आगे कॉमर्स और कला वर्ग का सेक्शन भी खोला जाएगा। ऐसे में अब प्रत्येक विद्यालय में अस्थायी पदों पर यानी संविदा के तौर पर 7 शिक्षकों यानी कि कुल 3094 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। स्कूल शिक्षा महानिदेशालय की ओर से प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।
शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी, यानी कि जनवरी में स्टार्ट हो जाएगी। अभी पूर्णकालिक यानी कि जो विद्यालय में रहकर छात्राओं को पढ़ा रहे हैं उनको 22,500 रुपये, और जो पार्ट टाइम टीचर हैं उनको 8,998 रुपये प्रति महीने मानदेय दिया जाता है। फिलहाल पार्ट टाइम शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी का भी जो यहाँ पर प्रावधान किया गया है। फरवरी 2024 तक सभी स्कूलों में जरूरी निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। फर्नीचर और अन्य जरूरी सामान खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ज़रूरत के अनुसार कर्मियों की संख्या भी बढ़ेगी। प्रत्येक में 10-10 यानी कि कुल 4,420 कर्मियों को भी संविदा पर रखा जाएगा। अभी कक्षा 8वीं तक की पढ़ाई इन स्कूलों में हो रही है। प्रत्येक में एक वार्डन, 9 शिक्षक, 3 रसोइयाँ, 1 चौकीदार, 1 चपरासी, 1 लेखाकार हैं। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक 100 और कक्षा 9 से इंटर तक 100 सीटों पर बालिकाओं का प्रवेश लिया जाएगा। शिक्षा व हॉस्टल सहित सभी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर मिल रही है, यानी कि बहुत जल्द आपको कस्तूरबा जो विद्यालय हैं, KGBV जो विद्यालय हैं, उसमें 3,094 पदों पर, साथ ही साथ कुल मिला के देखा जाए तो 4,420 कर्मियों की भी यहाँ पर भर्ती की जाएगी। तो विज्ञापन जो है आपको देखने को मिल जाएंगे जनवरी में। 12,460 शिक्षक भर्ती में मनमानी का आरोप, अभ्यर्थी पहुंचे निदेशालय। तो जो अभ्यर्थी 12,460 शिक्षक भर्ती में अपनी काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हर जिले में तो नियम अलग अलग बनाए जा रहे हैं। मनमानी से जो अभ्यर्थी हैं वो नाराज़ होकर गुरुवार को बेसिक शिक्षा निदेशालय पहुंच गए। उन्होंने महानिदेशालय में महानिदेशक कंचन वर्मा और बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल से मुलाकात कर एक ही नियम से खाली पदों को भरने की मांग की है कि हर जिले में जो नियम है वो अलग अलग हैं, तो कृपया एक ही नियम, इंटीग्रेटेड नियम यहाँ पर होना चाहिए। 27 दिसंबर तक अंतिम चयन सूची तैयार करके जिला स्तर पर अपलोड करनी थी, पर 28 दिसंबर को भी ये प्रक्रिया जारी रही। 29 दिसंबर को अभिलेख परीक्षण होना है। हालात ये हैं कि कुछ BSA ने सभी अभ्यर्थियों को बुलाया है, तो कुछ ने सीटों से भी कम अभ्यर्थियों को बुलाया है। अभ्यर्थियों ने इन विसंगतियों की तरफ महानिदेशक का ध्यान आकृष्ट कराया है। महानिदेशक ने कहा कि सभी जगह एक समान नियम से ही काउंसलिंग होगी। हाल ही में सभी BSA के साथ बैठक भी हुई है। इसमें पद के सापेक्ष अभ्यर्थी चयनित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों ने बताया कि महानिदेशक ने आश्वासन दिया है कि अगर सीटें नहीं भरती हैं तो अन्य संबंधित अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाएगा। गौरतलब है कि अभिलेख परीक्षण के बाद योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को 30 दिसंबर को नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर ये खबर है 12,460 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष। और देखो फ्रेंड्स, अगर आप RO ARO की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आगामी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना होगा आपको कि करंट अफेयर पर आपकी ग्रिप बनी रहे। पिछले 1 साल के करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही मस्ट हैं। तो पूरे साल का यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक का कंप्लीट करंट अफेयर, जिसमें 4,000 से ज़्यादा प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों की एक कंप्लीट PDF आपके सामने रख दी गई है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे पढ़कर इसका पूरा लाभ उठाते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों, ये मास्टर PDF है जिसमें आपको पूरी वार्षिकी दी जा रही है, और ये सिर्फ PDF में ही उपलब्ध है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट मार्केट में जाके ले सकते हैं। और यहाँ पर जो ये PDF होगी वो A4 साइज पर आप प्रिंट आउट उसका करवा सकते हैं। 4,000 से ज़्यादा प्रश्न, यानी कि यहाँ पर डे बाय डे आपको पूरी कवरेज मिल रही है जनवरी से लेकर दिसंबर तक की। और इसी के साथ आपको एक विशेष यहाँ पर अवसर भी मिल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर जो पूरे साल के 1500 करंट अफेयर हैं, सबसे अच्छे सर्वश्रेष्ठ, उनकी एक PDF भी तैयार की जा रही है, जो कि आपको बिल्कुल निःशुल्क दी जाएगी। तो जितने भी लोग यहाँ पर इस PDF को परचेज करेंगे, उनकी ईमेल ID जो कि वो पोर्टल पर दर्ज करेंगे, उनको उसी ईमेल ID पर ये PDF भेज दी जाएगी। इसकी 3 कक्षाएँ बहुत जल्द ही आपके इसी चैनल पर आयोजित की जाएंगी और उसका पूरा फ़ायदा आपको मिलेगा। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, आपको बताते हैं कि कुल मिला के देखा जाए तो जो अगली भर्ती आ रही है नए वर्ष में, वो सहकारिता के बारे में है। तो सहकारिता में भी बम्पर भर्ती होने वाली है। बहुत सारे पद सहकारिता में कभी खाली हैं, तो इसके लिए जो वैकेंसीज हैं इसकी जानकारी शासन को भेज दी गई है। शासन स्तर पर ब्यौरा एकत्र हो जाने पर अभ्यर्थियों के लिए अधियाचन भेजा जाएगा। मतलब अधियाचन नहीं गया है, लेकिन कितने पद रिक्त हैं और कितने हमें नए पदों की ज़रूरत है, ये सारी जानकारी शासन को उपलब्ध करवा दी गई है। तो पूर्व में तैयार किए गए आंकड़ों के मुताबिक सहकारिता क्षेत्र की बैंकों, जिसमें उत्तर प्रदेश का कोऑपरेटिव बैंक है, 50 जिला सहकारी बैंकों, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक में भी करीब 5,000 पद रिक्त हैं। इसके अलावा पैक्सों में बड़े पैमाने पर भर्ती की जानी, यानी कि 2024 में मुझे लगता है कि बहुत सारी वैकेंसी जाने वाली हैं उत्तर प्रदेश में।
बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि पहुंच चुके हैं कहाँ पर, बिहार में, वो निश्चित रूप से वापस लौट के आना चाहेंगे इन भर्तियों के माध्यम से। और रही बात 442 KGBV में शिक्षकों की भर्ती, तो ये अलग अलग जो अखबार हैं वो अपने अपने तरीके से। और हाँ फ्रेंड्स, बात करेंगे TGT PhD काउंसलिंग के बारे में, तो 2021 के सापेक्ष जितने भी पद रिक्त हैं उनकी संख्या यहाँ पर सबसे पहले तो जो निश्चित संख्या है वो जुटाई जा रही है, और इसके बाद जो काउंसलिंग होगी उसमें सबसे पहले जो अवसर मिलेगा वो किसको मिलेगा, तो जो दिव्यांग अभ्यर्थी होंगे उनकी पहले काउंसलिंग होगी। इसके बाद बाकी लोगों की काउंसलिंग करवाई जाएगी। अभी काउंसलिंग के लिए कोई भी डेट जो है फिक्स नहीं हुई है, क्योंकि अभी बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ से रिक्त पदों की संख्या के बारे में कोई मतलब जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो सबसे पहले दिव्यांगों को यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। अब तक 8 मंडलों प्रयागराज, गोरखपुर, सहारनपुर, कानपुर, मिर्ज़ापुर, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद ने इस भर्ती में चयनितों के कार्यभार ग्रहण न करने से रिक्त रह गए पदों की जानकारी भेजी है। इसके अलावा शेष 10 मंडलों से रिक्त पदों का विवरण अभी प्राप्त नहीं हुआ है। विवरण आते ही काउंसलिंग स्टार्ट करवा दी जाएगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देखा कि सिपाही भर्ती में 24 घंटे में 2 लाख अभ्यर्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन का काम पूरा कर लिया है। तो और चलते चलते आपको बताना चाहेंगे कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 का पर्दा अब गिर चुका है। अब जितने भी लोग इसमें पास होने थे पास हो चुके, जो नहीं शामिल हो पाए या किन्हीं कारणों से अनुत्तीर्ण हो गए, उनके लिए अब आगामी समय में भी कुछ स्वर्णिम अवसर आ रहा है, बशर्ते कि आप अपनी तैयारी को पूरा रखें। बिहार में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 होने वाली है वो अगस्त में होगी, अगस्त के अंत में होगी। इसकी जानकारी बहुत पहले ही आपको चेयरमैन ने दे दी थी, तो अब आप उसकी तैयारी में लग जाएं। आपके पास बहुत समय नहीं है, 8 महीने का समय है, लेकिन फॉर्म आने, फॉर्म भरने और एग्ज़ाम होने में समय नहीं रहता है, तो आप पूरा फ़ायदा उठाएं, ये जो रिक्त समय आपको मिल रहा है। अतुल प्रसाद जी ने यह भी कहा है कि हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने में काफ़ी मिस्टेक्स की हैं, काफ़ी ब्लंडर्स किए हैं, तो उनके लिए जो पोर्टल है फिर से शुरू हो रहा है। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रथम चरण के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थी जो है 30 जनवरी से लेकर 1 जनवरी तक, 30 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक, और जो शिक्षक भर्ती परीक्षा दूसरे चरण के अभ्यर्थी हैं वो 3 से लेकर 7 जनवरी तक अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको री-अपलोड कर सकेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि कंग्रेचुलेसन टू ऑल द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ऑफ TRD 2.0। फ्रेंड्स, इस प्रकार से यहाँ पर सारी चीज़ें आपके सामने हैं। और TRD 2.0 के जो कंप्लेंट पोर्टल हैं ये भी खुलेंगे 3 से लेकर 13 जनवरी के बीच में, यानी कि जो अभ्यर्थी अगर किसी बात पर उनको कोई शिकायत है तो उनके लिए एक कंप्लेंट पोर्टल होगा जो कि 3 से लेकर 13 जनवरी के बीच में ओपन रहेगा। तो ये सारी जानकारियाँ यहाँ पर मिल रही हैं और यही आज की अंतिम खबर भी है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज्ञा दीजिए। और हाँ, इसी चैनल पर आपको RO के पूरे साल के टॉप 1500 मतलब कि 1500 करंट अफेयर उपलब्ध करवाए जाएंगे, ऑडियो लेक्चर, वीडियो लेक्चर, साथ ही साथ उसकी PDF भी आपको दी जाएगी। और पुनः आपको बताना चाहूँगा कि पूरे साल की जो मास्टर PDF आप देख रहे हैं, अगर इस मास्टर PDF को आप परचेज करते हैं तो टॉप जो 1500 करंट अफेयर हैं पूरे साल के, उनकी PDF आपको मुफ्त में उपलब्ध हो जाएगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।